नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल। और सब कोई आप लोग मुझसे परिचित ही हैं। पिछले 3 साल 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर भी चैनल है, स्टॉक आइडिया विथ राजेश के नाम से, जिस पे मैं समय समय पर अपनी कॉल देता हूँ। मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जानता हूँ चार्ट की। उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें लाता हूँ। मैं किसी से पैसे लेकर या किसी के कहने से मैं ट्रेड नहीं देता। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड देता हूँ, जो मैंने सीखा है, और मैं अपना बेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। जो मेरा गुरु बना है उसमें मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हैं। हम सब ने एक जगह स्टडी की थी और वो लोग जानते हैं, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो लोग जानते हैं कहाँ लेना है, कैसे लेना है। उनको सब कुछ आइडिया है, उनको नॉलेज है। हो सकता है आपको नहीं होगा, इसलिए आपको लगता होगा कि यहाँ लेना है या नहीं लेना है। और मेरी रिकमेंडेशन भी नहीं रहती है कि कभी आप बाय कीजिए, मेरे बोलने से ही बाय कीजिए। आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, उसको चेक कीजिए पहले, या फिर आप स्टडी कीजिए, स्टॉक मार्केट को जानिए। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। या लोग बोल देते हैं कि ये तो गैम्बल है। नहीं, गैम्बल नहीं है, ये बिजनेस है, जिसको करने का तरीका आना चाहिए आपको। कहाँ पे आपको बायर होना है, कहाँ पे आपको सेलर होना है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपके मन में, या आप जिस दिन सीख लेंगे, आपको जिस दिन आप जान जाएंगे, ये बातें आपके मन में नहीं आएंगी। कभी भी आप निगेटिव नहीं बोलेंगे शेयर मार्केट को। तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने अभी अपने चैनल पे 640 पे ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं क्वेस, ये मैंने दिया था। तो ये क्वेस का चार्ट है, इसको मैं शुरू से ही आपको बता देता हूँ। ये ईयरली का चार्ट है और हो सकता है ये ऊपर आपको भी 1100 1200 या उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखे। तो इन चार्ट को देखकर हम सब कुछ आपके सामने में लेकर आते हैं। ये हाफ ईयरली का चार्ट है और अभी प्राइस जो है ना, ये हाफ ईयरली से रिएक्ट करके नीचे आई है। ये देखिए, मैं आपके सामने में जोन मार्क कर रहा हूँ। ये हाफ ईयरली का रिएक्शन है। ये हाफ ईयरली के रिएक्शन के कारण ये चीज़ डाउन आई है। जिस किसी को आइडिया ही नहीं होगा कि हाफ ईयरली क्या है, क्या ईयरली ट्रेड है, क्या वीकली है, क्या मंथली है, तो उनको क्या आइडिया लगेगा कि कहाँ पे बायर होना है, कहाँ पे सेलर होना है। 640 पे मैंने ये कॉल दी थी और यहाँ पे जो समझदार होंगे, जो जानते होंगे, उन्होंने बुक कर लिया यहाँ पे इसको। अब जब भी कभी ये चलेगी यहाँ से, ये ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम से जब भी चलेगी, तो ये ऊपर का जो जोन है हमारा, ये ऊपर का जो जोन है, यहाँ तक प्राइस जाएगी। अब 1140 तक जाएगी। तो ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये जब मैंने हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे गया था, तो ये क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से चला है वापस। वापस यहाँ से गिर के इस जोन में आया। इस जोन में हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ आपको मिले, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट होगा इसका। वहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो गई जब मैंने 640 पर दिया था। तो अब यहाँ पे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये यहाँ तक जाए, ये 1000 को क्रॉस करने की कोशिश करे, और लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ हर्डल होगा। देखिए, ये यहाँ से चला था, इस जोन से चला। ये जो है, ये मंथली के जोन से चला अभी प्राइस। तो यहाँ पे क्वार्टरली का भी सपोर्ट मिल रहा था और मंथली के जोन से चल गया। अब ऊपर जाएगी तो यहाँ से भी रिएक्ट होगी, 775 773 से भी रिएक्ट होगी। प्राइस थोड़े दिन साइडवेज रह सकती है। हाँ, फिर वो जैसे जैसे नीचे जो सपोर्ट जोन होगा ना, वहाँ से वो रिएक्ट करके ऊपर चली जाएगी।
ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वीकली का चार्ट है। अभी यहाँ पे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, ये यहाँ सब कुछ टेस्टेड था, ये यहाँ से टेस्टेड था और ये यहाँ तक आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा 810 तक अभी हाल फिलहाल। और नीचे यहाँ पे सपोर्ट है वापस फिर से 650 पे सपोर्ट है इसको, 650 पे 644 640 पर सपोर्ट है फिर वापस। यहाँ इसके इस जोन तक आया नहीं है प्राइस अभी, और नीचे फिर टेस्टेड है। कभी भी फ्यूचर में ये अगर गिरेगा तो बहुत नीचे गिरेगा, तो गिरने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देखिए दिल्ली पे कुछ भी नहीं है, दिल्ली पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिल्ली पे रोकने के लिए कुछ भी नहीं, सब गार्बेज स्ट्रक्चर है। प्राइस को एटलीस्ट 800 से लेकर 850 तक जाना चाहिए, वो भी जल्दी जाना चाहिए। तो इस तरह करते हैं हम ट्रेड की एनालिसिस, स्टॉक की एनालिसिस। कौन से टाइम फ्रेम पर आपको बायर होना है, किस टाइम फ्रेम से प्राइस आ रही है, किस टाइम फ्रेम से प्राइस जा रही है, तो उन चीज़ों को सब चीज़ को लर्न करना होता है। मेरे बोलने से आपको ट्रेड लेना नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर आपको फेथ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें जब आप सीख जाएंगे ना, तो जब मैं बोलूँगा ना तब आपको लगेगा कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। तो हमने इन चीज़ों को लर्न किया है और इसमें मैंने टाइम दिया है, इन चीज़ों को मैंने टाइम दिया है। एटलीस्ट अभी 3 इयर्स हो गए, 3 इयर्स से कंटिन्यू सीख रहा हूँ, मैं खुद भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, सीख रहा हूँ। तो एक दिन में चीज़ें नहीं आएंगी आपको, आप अगर ट्राई भी करेंगे सीखने के लिए तो एक दिन में चीज़ें नहीं सीखी जाती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप चार्ट को देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ प्राइस एक्शन कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको तो लगेगा कि प्राइस ऊपर चली जानी चाहिए। हो सकता है उसके ऊपर कोई बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जो हर्डल हो, वो उस प्राइस को रोक रहा हो। नीचे सपोर्ट हो, आपको लगेगा यहाँ बेच देना चाहिए, हो सकता है नीचे सपोर्ट हो, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे गिर जाए, फिर ऊपर चली जाए। तो ये था हमारा आज का क्वेस, और इसमें अभी भी मैं बुलिश हूँ। आपको अगर नीचे बाय करना है नीचे बाय कीजिए, सीएमपी पे बाय करना है सीएमपी बाय कीजिए, ये आपको देखना है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें तेजी आए, तो रिस्क रिवार्ड आपका रहेगा। आप स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन अगर आप एजुकेशन जानते हैं तो वो रिस्क कम हो जाएगी आपकी। आज बिजनेस करते हैं उसमें भी तो रिस्क होता है ना, कोई भी बिजनेस कीजिए, कैपिटल तो बिजनेस में भी लगाना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में भी लगाना पड़ता है। तो ये गैम्बलिंग नहीं है, आपको किसी ने बोल दिया कि ये गैम्बलिंग है, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, नहीं, ये गैम्बलिंग नहीं है, बिजनेस है। बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो चीज़ें अच्छी है, और नहीं आता है तो जो रूमर होता है, जो लोग बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, और आगे भी आप लोगों के लिए मैं अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।